उदार मन और उदार मस्तिष्क हमारे जीवन में हमें सफलता के अनेक रास्ते प्रदान करते हैं। और यदि हम उस रास्ते पर कहीं भटक भी जाएं, तो हमारी सोच और हमारी काबिलियत के बल पर हम उस शिखर पर भी पहुंच सकते हैं जहां हमारे पहुंचने के लायक हम थे भी नहीं। कुंभ राशि एक ऐसी राशि जो जब तक सफल न हो जाए तब तक अपने आप को वो शांत रखने के लिए विवश हो जाते हैं। कभी अपने आप को शांत रख पाना इनके लिए असंभव है जब तक उनका प्रयोजन सिद्ध न हो जाए, जब तक उनका अभिप्राय सिद्ध न हो जाए। वास्तव में सन 2023 के इस मार्च महीने में आपका राशिफल क्या रहने वाला है, भाग्य क्या रहने वाला है, कैरियर की स्थिति, आपके लक की स्थिति, आपके लाभ और आपके प्रॉफिट, इन सब की बातों को ही लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यदि आपका जन्म कुंभ लग्न या कुंभ राशि में हुआ है तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आइए प्रारंभ करते हैं कुंभ राशि के मार्च के इस खास राशिफल को। कुंभ राशि का सिंबल आपको पता ही है कि 11 नंबर है। 11 नंबर अर्थात कुंभ राशि, और कुंभ का स्वामी होता है शनि। अब शनि देव आपके राशि के स्वामी हो गए, आपके लगन के स्वामी हो गए। आपको ये बात तो बड़ी भांति ज्ञात ही होगी यदि आप कुंभ राशि के हैं, तो कुंभ लगन कुंभ राशि में ही शनि का ट्रांजिट 17 जनवरी सन 2023 से हो चुका है। जैसे ही शनि देव ने यहाँ पर ट्रांजिट किया, सारे देश में, सारे दुनिया में इस बात की बहुत बड़ी बड़ी चर्चा होने लगी कि शनिदेव जो ही आएंगे कुंभ राशि के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार लेकर के आएंगे। और बहुतों ने इसका प्रतिफल प्राप्त भी किया, परंतु बहुतों के मन में ये रहा कि हमें वो रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है, आखिर क्या कारण है जो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो हम अपने वीडियो की शुरुआत वहीं से करेंगे जहाँ पर आपकी समस्या है। कुंभ राशि के जातक पर शनि का प्रभाव है, शनि लगनेश हुए। अब ये शनि आ तो गए हैं 17 जनवरी से, परंतु जैसे ही शनि देव का आगमन हुआ त्यों ही सूर्य देव ने, क्योंकि सूर्य देव की डिग्री शनि देव की डिग्री के बहुत करीब आ जाने के कारण उस अवस्था को अस्त अवस्था माना जाता है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें जब शनि सूर्य की डिग्री के अंतर्गत पहुंच जाते हैं तब वो अस्त हो जाते हैं। अस्त, जब कोई ग्रह अस्त हो गया और खासकर आपके लगन में हो गया तो आपको वहाँ पर अस्त की परिभाषा यही माननी चाहिए कि 0 वाट का बल्ब वहाँ पर जल रहा है। मतलब कितना प्रकाश करेगा आप स्वतः ही इस बात का विचार कर सकते हैं। आपके लगन, आपके शरीर में 0 वाट का बल्ब लगा है, मतलब अभी जितनी आपको संभावनाएं मिलनी चाहिए उसमें कमी है। अब इस मार्च की बात करें तो मार्च में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है आपके लाइफ में कि शनि देव 6 मार्च को उदय होने वाले हैं। 6 मार्च को शनि देव जैसे ही उदय होंगे आपके लगन की लाइट जल जाएगी। लाइट जल जाएगी मीन्स वह उदय हो जाएंगे और यहाँ से फिर सारे कार्य आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे। मतलब बनने का प्रारंभ, यह शनिदेव कर्म के देवता है तो कर्म का प्रतिफल मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ से शनिदेव यहीं बैठ करके थर्ड दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर देंगे, तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर। आपके साहस पराक्रम जो अभी तक दबे हुए थे उनमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर, शनि की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी। बिजनेस व्यापार में भी आपको अनेक अवसर प्रदान किए जाएंगे शनि देवता की तरफ से, जिससे आप ग्रोथ में और आगे बढ़ सकें। 10वीं दृष्टि दसम भाव पर होने के कारण कैरियर का विशेष संकल्प लेकर के आप इस साल जो है आगे बढ़िए। और ये विशेष मार्च का महीना 6 मार्च से आप देखेंगे आपके कैरियर में भी कुछ नया नवीनीकरण होने जा रहा है, आपके बदलाव होने जा रहे हैं। बात हुई शनिदेव की। अब चूंकि हमने सभी ग्रहों की चर्चा भी करनी है, इसलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं ग्रहों के अधिपति, ग्रहों के राजा भगवान सूर्य से। सूर्य इस टाइम पर 14 मार्च 2023 तक सूर्य यथावत बैठे हुए हैं शनि के साथ, आपके लगन में हैं। तो सूर्य जब शनि के घर पर होते हैं तो अब शनि के घर पर आए तो हैं सूर्य, परंतु शनि अंधेरे के कारण, घर शनि का है इसलिए उस घर में भी अंधेरा। सूर्य जब आते हैं तो उस घर में उजाला लेकर के आते हैं। आपके जीवन में भी सूर्य उजाला लेकर के आए हैं। एक अंधेरे में भी एक रोशनी की किरण आपको नजर आएगी इस मार्च महीने में। 14 मार्च के बाद यही जो है इस राशि को छोड़ करके सूर्य जो है अपना संक्रांति जो है वह परिवर्तन करेंगे और द्वितीय भाव पर आ जाएंगे। दूसरे भाव पर आकर के सूर्य देव चूंकि आपके लिए
सप्तम भाव के स्वामी हैं, धन भाव पर आ जाएंगे, मतलब आपके बिजनेस में धन खर्च की संभावना बन सकती है। जीवन साथी के कारण धन खर्च की संभावना बन सकती है। अपने इष्ट मित्रों के कारण भी धन खर्च हो सकता है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आपके दैनिक जीवन में आपको धन की प्राप्ति भी कराएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारे सप्तमें से होकर के धन भाव पर है, तो यहाँ पर एक अच्छा दृष्टिकोण माना जाएगा। हालांकि सूर्य जब द्वितीय भाव पर आते हैं तो कई दृष्टिकोण से आँखों से संबंधित प्रॉब्लम आने की संभावना हो जाती है। तो यदि आपके आंखों में पहले से प्रॉब्लम चल रही है तो आपको उस समय पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब मंगल देव की बात करते हैं तो मंगल देव 12/3/2023 तक वृषभ में रहेंगे। वृषभ मतलब कि आपके चतुर्थ भाव में। भाई जब मंगल आपके किस भाव के स्वामी? कैरियर भाव के स्वामी सुख भाव में है, तो कैरियर में एक प्रकार से सजावट लेकर के आएंगे। कैरियर में कोई सजावट का कार्य हो सकता है, मतलब सजावट मीन्स क्या हो गया, उसमें कुछ आधुनिकता आ जाएगी, कुछ अच्छाई वहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ से मंगल अपने ही भाव को देख रहे हैं, इसलिए कैरियर में ग्रोथ के साथ साथ कार्य क्षेत्र में सफलता और साथ में आपके नौकरी, आपके व्यापार इत्यादि में भी आपको नए अवसर आपको प्राप्त होते नजर आएंगे। 12 मार्च के बाद यही मंगल वृषभ को छोड़कर मिथुन में आ जाएंगे। जैसे ही मिथुन में आएंगे तो मंगल के लिए शत्रु राशि है। हालांकि यहाँ पर शत्रु राशि पर आकर के मंगल को यहाँ बहुत शुभ स्थिति नहीं कहा जा सकता, परंतु फिर भी कैरियर भाव का स्वामी जब अपने शत्रु राशि में, शत्रु मित्र राशि पर ही सही, परंतु पंचम पर जब आएंगे तब आपके मन में, आपके एजुकेशन में एक बहुत बड़ा ग्रोथ लेकर के आएंगे। आपके कैरियर के लिए सफलता का अवसर रहेगा। हालांकि इस टाइम पर थोड़ा बहुत आपको कैरियर में कुछ विशेष योगदान किसी अन्य का देखने को मिल सकता है, किसी औरों के द्वारा आपके कैरियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। मंगल के बाद बुध में आते हैं तो बुध देवता कुंभ राशि में है, मतलब कि यहीं पर शनि के साथ में है। बुध जो है शनि के साथ में है, सूर्य के साथ है, दोनों ग्रहों के साथ में बुध देव हैं। अब बुध जो है पूरे इस मार्च भर अस्त अवस्था में होने वाले, यहाँ रहेंगे फिर कुछ समय बाद यहाँ पर आ जाएंगे, द्वितीय भाव पर आ जाएंगे। तो बुध अस्त होने से आपको किस भाव पर अस्त, फिर आपको बताते हैं कि शनि का अस्त हमने बताया था, परंतु अब बुध के अस्त को समझिए। बुध भी जब सूर्य के बहुत निकट आ जाते हैं, डिग्री वाइज उनकी कैपेबिलिटी जो है बहुत नज़दीक आ जाती है, तो संबंधित ग्रह अस्त हो जाता है। बुध जब लगन को छोड़ लगन पे आएगा तो आप देखेंगे कुछ बुझे बुझे से नज़र आ रहे हैं वाला एक शायरी है, वो आप पर चरितार्थ हो सकता है। धन भाव पर जाएगा तो आर्थिक दृष्टिकोण से आप संपन्न होते हुए भी आर्थिक चिंता आपको देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, फिर भी आर्थिक रूप से आप कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके बुध जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा योग कारक बन जाते हैं। कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए बुध जो है आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। अब पंचमेश जब अस्त हो जाए तो मन जो है बुझा बुझा सा नजर आता है, मानसिक हमारे निर्णय की क्षमता को कमज़ोर कर सकता है। तो मेरा मानना यही है कि मार्च महीने में कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको आर्थिक रूप से नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई और आप किसी और के सहयोग से यदि आप उस डिसीजन तक पहुँचे हैं तो बेशक उस कार्य को कर सकते हैं। फिर गुरु की बात करते हैं। गुरु को हमने देखा कि गुरु किस प्रकार से आपके धन भाव पर हैं और ये पूरे मार्च भर रहेंगे। मार्च भर गुरु धन भाव पर आकर के बहुत अच्छा यहाँ पर योग दे रहे हैं कुंभ राशि के लिए। यहाँ से गुरु की 5वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5, पंचम भाव 6ठे भाव पर है, मतलब यहाँ पर आपके धन का निवेश होना पक्का है। यहाँ पर यदि निवेश नहीं करेंगे तो आपको ये माने कि धन खर्च की संभावना है, उल्टे आपको कर्ज लेने पड़ सकते हैं। तो ये समझिएगा कि मार्च महीने में कर्ज लेने से आपको बचना है, कोई लोन इत्यादि आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपको धन भाव का स्वामी कर्ज भाव को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा कर्ज में जाएगा, या कर्ज देना भी नहीं है और कर्ज लेना भी नहीं है। साथ में अब ये पूरे अभी मार्च भर रहेंगे। शुक्र को देखते हैं तो शुक्र यथावत यहीं पर बने हुए हैं, मीन राशि पर बने हुए हैं, आपके द्वितीय भाव पर बने हैं। शुक्र जो है वेल्थ का कारक ही शुक्र को माना गया है। धन के कारक का धन भाव में होना आर्थिक दृष्टिकोण से इसे भी अनुकूल माना जाएगा मार्च के महीने में। ठीक 11 मार्च के बाद यही शुक्र जो है इस भाव को छोड़ करके अगले भाव पर आ जाएंगे जहाँ पर राहुदेव पहले से विद्यमान है। अब शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन यूँ तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी राहु जो के गुरु हैं शुक्राचार्य, तो इस कारण अपने गुरु का सत्कार करते हुए आपके साहस का सटीक प्रतिफल आपको इस मार्च महीने में आपको प्राप्त होगा, विशेषकर कब? 11 मार्च के बाद में। शनि की बात करते हैं तो शनि की बात हमने पहले कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं राहु और केतु की। राहु यथावत आपकी कुंडली में तीसरे घर पर है और केतु
नवम भाव में है। तो राहु तीसरे घर पर, राहु जो कि मंगल की राशि में है, बहुत अनुकूल इसे नहीं माना जाएगा। हालांकि साहस में थोड़ा बहुत आपको कमी देखने को मिलेगा। कई हमारे बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई आपके कार्य हैं जो कुछ पॉइंट के लिए आपके रुक जाएंगे। हमने 100% तो पूरा कर लिया, परंतु कुछ कारण से मतलब 100 पहुंचना है तो हम 90 तक पहुंच कर भी हम पीछे आ सकते हैं, इसकी संभावना रहेगी। तो इसलिए अपने कार्य पर आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा आप मेहनत करें और बहुत ज़्यादा अपना मन लगाएं। जो लोग कंपटीशन एग्जाम में हैं उन्हें भी थोड़ा सा यहाँ पर निराशा देखने को मिल सकती है मार्च महीने में। राहु यहाँ पर है, परंतु राहु को हमने बनाया कि एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना देता है जातक को। बहुत ज़्यादा जातक जो है जिस भाव में राहु होता है उस भाव से जुड़ करके अपना संपूर्ण साहस लगा देता है। तो यकीन मानिए, यदि आप कंपटीशन एग्जाम में हैं या आपके जीवन में कंपटीशन जो ज़्यादा चल रही है आपके बिजनेस में, आपके करियर में, तो यहाँ पर राहु आपको अचानक से लाभ करा सकते हैं, क्योंकि राहु का एक दूसरा नाम अचानक है, एक रहस्यमय ग्रह माना गया राहु को। इस प्रकार से पूरे आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपका धन भाव का स्वामी, दोनों ही स्थिति में धन भाव का स्वामी भी और लाभ भाव का स्वामी गुरु है। गुरु अभी फिलहाल आपके धन भाव पर ही है। हाँ, 21 अप्रैल, वो अप्रैल की बात हो जाएगी, लेकिन आपको बता देते हैं कि 21 अप्रैल के बाद गुरु का जब गोचर परिवर्तन होगा तो आपके धन और लाभ में कुछ परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, हमारी अगली वीडियो में जो अप्रैल के ऊपर बनेगी, इस पर आप बने रहेंगे। उम्मीद है आपको यह राशिफल कुंभ राशि का आपको पसंद आया होगा। हमारा यह प्रयास सार्थक रहा यदि आप इसे देखें, और विशेष सार्थक रहेगा यदि आप इसे लाइक करके हमें एक सुंदर सा कमेंट भी कर देंगे, और दूसरों को इसे शेयर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकॉन को भी दबा देंगे। उम्मीद है कि आप सबका जीवन जो है बेहतर और बेहद सुखद व्यतीत होगा। इसी मंगल कामना के साथ आपको होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। जय श्री राम।